बोला डंगर है। नॉन डंगर है वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मोमिन है? मोमिन तो नहीं है, मुसलमान है। अरे पाकिस्तानी है। जी जी। कुछ सुना दे यार, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चीज? कुछ सुना दे कोई सूरा विरा। सूरह अरे साहिल भाई यार, आपकी तरह अगर कोई फरिश्ता होता मरने के बाद जो पूछता कि मोमिन हो, मैं कहता हूँ हाँ, हाँ और वो कहता कि आयतुल कुर्सी सुना दो, मैं सुनाता, वो हाँ कहता बस ठीक है, सही है। हाँ, ठीक है। हम जो है यहाँ के फरिश्ते हैं और हमारा अच्छा। क्राइटेरिया बस इधर तक ही है। सुनाइए। अच्छा चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल माशाअल्लाह, अज़ीम। माशाअल्लाह। अच्छा, अभी तक जितने मोमिन लास्ट स्ट्रीम में भी आए थे और आज की स्ट्रीम में भी आए, अभी तक किसी ने रैशनली एक अच्छे आर्गुमेंट के साथ आज के टॉपिक पे रसूलुल्लाह को डिफेंड नहीं कर पाए। क्या आप डिफेंड कर सकते हैं रसूलुल्लाह को? नहीं सर, डिफेंड मैं क्यों कर सकता हूँ? मैं सिर्फ एक मुसलमान हूँ, और मुसलमान के मायने आपको पता है, मानने वाला। तो मैं बस मानता हूँ, इसी वजह से अच्छा, मुसलमान हूँ। गौर व फिक्र नहीं करते। गौर फ़िक्र अगर करूँगा तो फिर मैं आप लोग की जगह बैठा होऊँगा। मैं मान लेता हूँ, वल्लाह इसीलिए तो हबीबी, मुसलमान। क्या जबरदस्त आर्ग्यूमेंट दिया यार इन्होंने। ये तो कमाल हो गया भाई। यही ऐसा आर्ग्यूमेंट है। ये तो सही आर्ग्यूमेंट है कि यार मैं अगर गौर फिक्र किया तो मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊंगा। सर क्या बात है सर आपकी, क्या बात है आपकी। मैं एक पाकिस्तानी नहीं मुसलमान से नहीं ये नहीं, वाले एडम भाई, आर्ग्यूमेंट एडम का भाई, रिस्पांस नहीं सुन रहा, समझ रहा था। एडम भाई, एडम भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, गौर जी भाई। गौर गौर गौ- गौर फिक्र का मसला नहीं है ना। मतलब गौर फिक्र जरूर हाँ, करता हूँ, ब्लाइंड बेशक फेथ करता हूँ। है, ब्लाइंड फेथ है। गौर फिक्र किया तो हमारे जैसे हो जाएंगे। आई अंडरस्टैंड दैट। नहीं, ब्लाइंड फेथ नहीं है। मतलब मैं मेराज कैसा है फिर, साबित नहीं क्या कर फिर? सकता हूँ। मतलब मैं मैंने मेराज मेराज कैसे साबित करने साबित को करूँ? मैंने कभी किसी को कहा भी नहीं मेराज साबित करो। आज तक मैंने किसी को नहीं कहा। अरे मैंने तो ये मैंने ही कहा है कि कहा, ये आपने कहा। तो वही ना, हम वो चीज बात करते हैं जिसको साबित किया जा सकता है, वो बात ही नहीं करते। हमने कभी नहीं कहा कि यार जन्नत जहन्नम को साबित करो। जो साबित नहीं हो सकते हम उसे साबित करने का क्यों कहेंगे? मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एज अ मुस्लिम, अगर मैं मेराज डिफाइन नहीं कर सकता, तो मेरा मुसलमान होने का मतलब यही है कि मैं बस मानूं, मैं सवाल ना करूं। नहीं ना सर, ये मसला नहीं होता। देखें, मैंने एक चीज बहुत दफा कही है, आप मैथ्स को साबित कर सकते हैं। यस। ओके, हाउ कैन यू प्रूव मैथ्स इज राइट? बिकॉज 2 + 2 इज राइट, 2 + 2 किसने इज कहा 4। किसने कहा 2 + 2 इज 4? मैंने कहा। आपने कहा? हाँ। एविडेंस प्रेजेंट करें। देखें, अहमद ना, अहमद, वो ना अहमद 4 केले लेता है, नहीं 2 केले अहमद लेता 4 है, केले लेता है। अच्छा, फिर 2 और लेता है, तो वो 4 हो जाते हैं। दो केले कितने होते हैं? 1 और 2, 2। किसने कहा 1 का मतलब 1 होता है? मैंने मुद्दा बताएं, आप Sir, मुद्दा बताएं। this is predefined supposition. What you are saying is कि आपने प्री-डिफाइन कर दिया चीजों को। 1 का मतलब 1 होता है, 1 होता है, यानी कि एज इन न्यूमेरिक 1। 2 का मतलब 2 होता है, एज इन न्यूमेरिक 2। ठीक है, एंड देन 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 बनेंगे। 4 का मतलब होता है कि अगर 1 1 है तो 4 ones होंगे तो वो 4 बनेगा। These are called numeric suppositions, right? So you have presupposed certain things जिसकी बेस के ऊपर आप मैथ्स को डिफाइन कर रहे हैं, करेक्ट? यस। परफेक्ट। ओके, नाउ इस्लाम को डिफाइन करने के लिए जब तक आप प्री सपोजिड चीजें नहीं लेते, आप इस्लाम को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मैं करेक्ट? सर देखें, बात सुने, इस्लाम को डिफाइन थोड़ी करना है मैंने यार, मैं क्यों डिफाइन करूं? मेरी बात सुने ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आज से 1400 साल पहले क्या-क्या किया, Okay, now this मैं is क्यों also डिफाइन करूँ? presupposedly, this is also presupposed कि आपके हजूर अलैहिस्सलाम जो है 14 साल पहले आए. This is also जी, supposed क्योंकि आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है in history, in archaeology, in any single archaeological evidence के मोहम्मद 14 साल पहले आया. एक भी नहीं. क्यों नहीं है? है ना, किताबें लिखी हुई हैं। Exactly, मुसलमानों ने लिखी है, right? कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपके पास मौजूद नहीं है जो बता सके कि 14 साल पहले मोहम्मद आया था. एडम भाई आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा बताएँ ना, सवाल करें। मुद्दा ये है कि अगर हम आपसे किताब के मुतल्लिक पूछेंगे तो फिर आप उस किताब के मुतल्लिक बताएंगे. अगर आप नहीं बता सकते तो आप प्री सपोजिशन में नहीं जा सकते मेरे साथ. यस, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बेहतरीन. तो अब आपने प्री सपोजिशन में नहीं जाना मेरे साथ. अगर आप प्री सपोजिशन में जाएंगे तो फिर आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि मोहम्मद 14 साल पहले पैदा हुआ था. जी, ठीक है, सही है। बेहतरीन हो गया. सब लोगों ने सुन लिया ये. अब मुझे बताइए, आप मोहम्मद को आपने प्री सपोज कर लिया है कि वो 14 साल पहले आया था. ये आपने सपोज कहां से किया है? कुरान से? नहीं, हदीसों से और सीरत नबी से. कुरान में नहीं लिखा हुआ कि मोहम्मद 14 साल पहले पैदा हुआ. यार देखें, बात सुनें, 1400 साल कर लें, 1300 साल कर लें, 2 साल कर लें, फ़र्क क्या पड़ता है? आपका कुरान में मुद्दा क्या है कहीं मैं नहीं नहीं लिखा समझ सकता। मोहम्मद 2 साल पहले पैदा हुआ है. सो वंस अगेन, कुरान से आपको नहीं पता लगा कि मोहम्मद कब आया था इस दुनिया में. नहीं, नहीं, कुरान से नहीं पता। नहीं, नहीं। बेहतरीन. ये आपको सीरा की यार किताबों बात से सुने, पता लगा है. एडम भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुझे ये नहीं जानना कितने साल पहले आया था। मुझे ये जानना है कि मैंने ठीक मैंने है कहा या भी नहीं नहीं कि है। आप जाने या ना जाने, इररेलेवेंट. मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझे. मोहम्मद 14 साल पहले आपने कितनी दफा कहा है? ये आपका प्री सपोजिशन है. ये प्री सपोजिशन आपको कहां से मिला है? सीरा की किताबों से. मैथ्स में वन का मतलब वन होता है. ये कहां से पता लगा? मैथ्स की किताबों से. इसको प्री डिफाइन किया गया है. आप लोगों ने प्री डिफाइन किया है कि मोहम्मद 14 साल पहले आया था. ये कहां से डिफाइन हुआ है? सीरा की किताबों से. तो सीरा अ, की किताबों से आपको पता लगा मोहम्मद 14 साल पहले आया, लिहाजा आप सीरा की किताबों को मानते हैं. मैं आपका मुद्दा नहीं समझ पा रहा हूँ। आप मुझे ये बताएँ मेरे ना कि मुद्दे को मोहम्मद गलत गोली है। मारे, मुद्दे को गोली मारे. मैं समझना चाह रहा हूं कि मोहम्मद 14 साल पहले आया. ये आपने कहां से पढ़ा है? सीरा की किताबों से, कुरान से नहीं पढ़ा. ठीक है, चलें सीरत की किताब से पढ़ें, ठीक है। बेहतरीन. अब उन सीरा की किताबों में मोहम्मद का किरदार क्या दिखाया गया है वो बताएं. बेहतरीन, रहमतुल इंतहाई लिल गंदा आलमीन। और जलील. व्हाई? ओके. उन्हीं सीरा की किताबों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने अपनी बीवी का लैप डांस देखा, जिसकी वजह से उसे पता लगा कि वो नबी है. और जो उसके पास चीज आई थी वो असल में फरिश्ता था. जब तक लैप डांस नहीं हुआ, मोहम्मद को नहीं पता लगा कि उसके पास जो चीज आई थी, जिसने उसे कहा था इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो एक जिब्राइल था. वो एक फरिश्ता था. उससे पहले वो उसको शैतान समझता रहा. अ, इससे तो डिफाइन नहीं होता ना कि वो एक अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान थे। इसे बेहतरीन. तो ये मैं पॉइंट डिफाइन नहीं नंबर कर 1 है. सकता ना। सीरा की किताबों में लिखा हुआ है मोहम्मद ने जब उसके पास ये फरिश्ता आया, जिसको वो फरिश्ता नहीं बल्कि डेविल समझ रहा था, उस चीज को देखने के बाद मोहम्मद ने खुदकुशियां करने की कोशिश की है. मानते हैं आप इस बात को? तो नहीं, मैं लिहाजा नहीं वो मानता। मेंटली अनस्टेबल पर्सन था. भाई सीरा की किताब में लिखा हुआ है, जिस सीरा की किताब से आपको पता लगा मोहम्मद 14 साल पहले आया, उसी सीरा की किताब में लिखा हुआ है कि मोहम्मद जो है उसको देख के तो वो खुदकुशियां करने की कोशिश करता रहा. वो इतना एडम भाई पागल हो गया देखें, था. ही वॉज एडम मेंटली भाई देखें, अनस्टेबल. अगर मैं आपको बताऊँ ना, मैं ये सीरा, इब्न कसीर, मैं ये किताबों का फॉलोअर नहीं हो सकी, मैं इस्लाम का फॉलोअर हूँ। आप उसका फॉलोवर है मैं क्योंकि आप 14 साल पहले मोहम्मद, यही प्री सपोजिशन में बता रहा था कि अनलेस यू कैन टेल मी कि आपको किसने बताया मोहम्मद 14 साल पहले आया. वो सीरा किताबों ने बताया, और तो किसी ने बताया ही नहीं. दिखाओ मुझे मेरी बात कैसे पता सुने, लगा मोहम्मद 14 साल पहले आया. मेरी बात सुने, हम्म. 1 मिनट। देखें, हाँ. मैं आपसे हम्म. यहाँ पे आया हूँ ना, मेरा मकसद ये है कि मैं मेरा इस्लाम का आपका फॉलोअर हूँ, मकसद ठीक है? कोई भी हो, इररेलेवेंट भाई. आपने एक बात 3 दफा दोहराई है, मोहम्मद 14 साल पहले आया है. वो बात आपको सीरत की किताबों से मिला और कहीं से मिला ही नहीं. दिखाओ और कहां पे लिखा मोहम्मद 14 साल पहले आया. आई डोंट केयर 1400 साल पहले आया है, ठीक है? वो 200 साल पहले सो आया, ओके, तो वो फिर 3। मोहम्मद 2 साल पहले आया. मानते हो मेरे साथ? यस। बेहतरीन. तो मोहम्मद के कुरान में क्यों लिखा हुआ है कि स्लेव के साथ सेक्स करो?
2 साल पहले तो स्लेवरी खत्म हो गई हुई है इस दुनिया से। हमने आई डोंट नो, मेरी नॉन बात मुस्लिम सुने, से मेरी बात सुने, नॉन मेरी मुस्लिम ने बात सुने। स्लेवरी खत्म कर दी है। तुम्हारे मोहम्मद ने 2 साल पहले कुरान में क्यों लिखवाया कि स्लेवरी करो? कितना बगैरत शख्स था यार कि स्लेवरी करवाता है वो। यार मेरी बात सुने ना, मोहम्मद ने जो भी किया, वो मैं उसको क्यों डिफाइन करूं कि उसने ये किया, वो उसने आप इस वजह डिफाइन से तो किया भाई होगा, यहाँ पे अम्ब लेने उसने। आए हो, अम्ब लेने आए हो क्या? जब मोहम्मद बगैरत था बात खत्म होगी। फॉलो कर रहा हूँ मैं, जिसको देखें फॉलो देखें कर रहा हूँ, देखें हाँ बगैर यार, की उसने देखें झाड़ी। एडम भाई यार, आप हमेशा मोमिनों को कहते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि जी यार जी अच्छा अच्छा अमम और कड़वा कड़वा तू तू, लेकिन आप जी लोग भी जी। तो यार कड़वा कड़वा सर ये अमम कड़वा करते हैं नहीं, सर और आपकी सच्चा सच्चा जो आपकी है वो सर थू करते हैं। देखें, ये आपकी स्टुपिडिटी है ना कि आपने मोहम्मद को 2 साल पहले पैदा करवाया, मैंने नहीं करवाया। अगर आप इस लेवल पे स्टुपिडिटी करेंगे तो मैं भी सीधे लफ्जों पे आऊंगा, क्योंकि भाई एक फीमेल के को स्लेव बना के बेचना आज की दुनिया में बगैरती कही जाती है, हाँ या ना? आपका मैं वो 14 साल पहले मोहम्मद की बात नहीं कर रहा, मैं उस मोहम्मद की बात कर रहा हूं जो आपने आज से 2 साल पहले लेके आए हैं। मैं नहीं लेके आया, आप लेके आए हैं। वो मोहम्मद जो 2 साल पहले आया था और उसने स्लेवरी अलाउ की थी, वो वाला मोहम्मद वो बगैरत है मानो, क्योंकि आज की दुनिया में हम स्लेव ट्रेडिंग को, स्लेवरी को, स्लेव के साथ सेक्स करने वाले को बगैरत कहते हैं। ये बात ओके, आज ये की बात दुनिया में आपने कह दिया बेहतरीन। कि आज की दुनिया ठीक में, है, आज की बेहतरीन। दुनिया का मतलब क्या है? आज की ठीक है, दुनिया में आपके पास आए जब आए पुराने, जब मोहम्मद के दौर में हाँ जब आए। काफिले जाते थे, जब हम्म उन्होंने 100 200 या 1000 किलोमीटर जाना पड़ता था, वो ऊंटों पे हम्म जाते थे, वो पैदल जाते हम्म, थे, वो जिससे जाते थे। आज की ठीक दुनिया है में आपके पास गाड़ी है, तो ठीक आज है। की दुनिया की बात आप क्यों कर रहे हैं यार? आज की दुनिया में तो कुछ नहीं है। उस दौर में स्लेवरी होती होगी, ठीक है, हम्म की होगी। हम्म हम्म। आज की दुनिया को उस दुनिया से कैसे मिला रहे हैं यार? उस दुनिया में मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। बेहतरीन उस दुनिया। बेहतरीन। सुने 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 सुने। जी। आज की दुनिया को उस दुनिया से नहीं मिलाना, राइट? यस ओके, कुरान से स्लेवरी के चैप्टर्स को निकाल दो, यस निकाल दो। यस यस। मैंने कहा कुरान में से स्लेवरी के ऊपर जितनी भी आयतें हैं निकाल दो। ठीक है, आगे। भाई निकाल दो ना, कहो हाँ मैं कुरान को एडिट करूंगा, उसमें स्लेवरी के सारे चैप्टर निकलवाने की कोशिश करूंगा, बोलो। यार एडम भाई और साहिल भाई, आप लोग ना कुरान को जब भी आप कोट करते हैं ना, तो आप लोग कुरान की आयत कोट करते हैं। तो कुरान आयत नहीं है, कुरान एक बुक है। आप लोग एक आयत भाई पे रुक बुक, जाते मैं हैं कि यार। पूरी बुक देता हूं आपको, पूरी बुक देता हूं, बल्कि पूरा चैप्टर पे देता हूं, पूरी बुक देता हूं। मुझे साबित कर दो कि स्लेवरी उस टाइम के लिए थी। यार उस टाइम के लिए तो बहुत सी चीजें नहीं थी ना, स्लेवरी नहीं, बहुत सी चीजें नहीं थी यार आदम सर भाई। स्लेवरी, आप सर सोचने वाले हैं, आप कौन सी समझदार हैं। चीज? यार भाई एक सेकंड, मैं समझदार हूं और आपसे बहुत ज्यादा समझदार हूं और आपके आर्गुमेंट्स बहुत यस स्टूपिड यस लेवल यस पे जा रहे यस। हैं। सो डोंट प्रेज मी, आई नो हाउ टू प्रेज माई सेल्फ। मैं शीशे के खड़े होके ना बड़े अच्छे तरीके से प्रेजिंग अपनी कर सकता हूँ खुद, ठीक है? आई डोंट लाइक प्रेजर्स। ये जो मक्खन ओके। लगाना है ना, आई हेट इट। ये मक्खनबाजी ना करें। आई ऑल्सो हेट इट, whoever likes या it। डोंट डोंट लगाओ भाई, ठीक है? या इंग्लिश बोले उर्दू बोल रहे, डोंट मक्खन लगाओ, ये व्हाट द फक, ये क्या है? व्हाट द फक इज मोहम्मद बहनचोद? तुम्हें तमीज से बात कर रहा हूँ, व्हाट द फक ये क्या तरीका है? फिर यार कहते हो आप कि मैं उर्दू गलत बोल बात रहे हैं या बोलता हूँ। इंग्लिश बोल रहे हैं ना? हाँ, व्हाट द फक इज मोहम्मद, नाउ इज गुड। डोंट यूज द अच्छा एफ वर्ड मैन। अहमद भाई, यार एक्चुअल डिस्कशन पे बात करो ना, आप ये सब फालतू बात क्यों कर रहे हैं प्लीज। ओके ओके ठीक है, बोलें। दोबारा मक्खन नहीं लगाने का। ठीक है। हाँ, ओके नाउ आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि आप स्लेव्स की आयतों को कुरान से निकालेंगे? हाँ। अगर नहीं एग्री यस। एग्री करते हैं, ओके, कहें कि मैं कुरान से स्लेव की जितनी भी आयतें हैं उनको रिमूव करने के ऊपर कल से काम शुरू कर दूंगा। नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरा ये काम ही नहीं है यार। हैं? क्या मतलब? ये क्या बात हुई? कुरान में लिखा हुआ है और आप उसको मानते हैं, तो भाई उसमें से फिर आयतें निकालो। ये उस वक्त के लिए थी, रिमूव करो। यार आप मेरी बात सुने ना, आप कॉन्सेप्ट पकड़े। यार आप मुझे एक बात बताएं एडम भाई, आज से चले, आप कह रहे हैं ना तफसीरों से 1400 साल पहले, 1400 तफसीरों में लिखा है, ठीक है? 1400 साल पहले मोहम्मद कहता है कि कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत। उसे कैसे पता कि यार सारे नफ्स को मौत का जायका चखना है? उसको किसने मुझे ये बताया? बता, कौन सा कुत्ती का मुझे बच्चा है जो ये नहीं जानता था कि जो बंदा पैदा हुआ वो भैंचोद मरेगा? तो वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। उसको नहीं पता था कि यार कैंसर, कैंसर मार सकता है, उसको नहीं पता था कि एड्स मार सकता है। यार साहिल ये मतलब पागल है इतनी यार। नहीं, यार ये पागल क्या है, पाकिस्तानी आप इतने बात पागल बताओ क्यों ना। होते हैं? यार आप बात बताए ना।
उसको अरे कैसे पता, भाई उसको अबे उसको नहीं पता था अबे कि यार पहले वेंटिलेटर इजाद हो जाएगा। पहले वो आदम एक को दिन अबे सुन बे, दुनिया में जो भी आया वो मरा है, सबको पता है जो आएगा वो मरेगा। इसमें मोहम्मद को कौन सी रॉकेट कैसे साइंस बता सबको दी? पता है यार? आज 2024 में आप रह रहे हो ना, 2024 शुरू है, हो सकता है 5024 पे कोई भी ना मरे, इतनी तरक्की कर ले साइंस। यार तुम हो सकता पागल है, हो। हो सकता है यार, हो सकता है ना अबे भाई। अभी अबे वेंटिलेटर हो क्या है, सक वेंटिलेटर क्या है, अबे वेंटिलेटर क्या है, चुप वेंटिलेटर कर क्या है, यार, वेंटिलेटर क्या है, वेंटिलेटर क्या है, वेंटिलेटर क्या है, बताओ। चुप कर बे, वेंटिलेटर क्या है? एक ही बात रिपीट कर रहा है। 1400 साल पहले उसको पता था कि जनाब हर बंदा मरेगा। दुनिया के हर बंदे को पता था हर बंदा मरेगा। आज भी दुनिया के हर बंदे को पता है हर बंदा मरेगा। जो इस दुनिया में आया वो मरेगा। उसने रॉकेट साइंस क्या दी है? दैट इज द क्वेश्चन। वेंटिलेटर क्या है, वेंटिलेटर क्या है? कैसेट फंस जाती तुम लोगों की। वेंटिलेटर में जाने के बाद भी बंदा मरता है। आप उसे 10 साल जिंदा रख लोगे वेंटिलेटर पे, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, इवेंचुअली उसके बाकी के ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे जाएंगे, ही विल डाई। वेंटिलेटर कोई आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे देता। यार साहिल प्लीज यार, इस बंदे से शायद तू बात कर ले यार। ये क्या पागल हो गया यार, ये पागल पागल हो गया। अच्छा, उससे पहले एडम साहब ये जो कह रहे थे कि भाई स्लेवरी अभी नहीं है, तो ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। तालिबानी है ये, ठीक है, ये देखते हैं क्या कह रही है। जी जी। क्या कह रहा है? इफ अ मुजाहिद कैप्चर्स एन इनफिडल, अगर कोई मुजाहिद जो है वो काफिर को पकड़ लेता है, हिज वाइफ इज अ स्लेव, उसकी बीवी जो है बेशक, अब वो लौंडी बन जाती है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, ही कैन यूज हर फॉर सेक्सुअल पर्पस विदाउट अल्हम्दुलिल्लाह, मैरिज। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए यूज कर सकता है बिना किसी शादी के। अरे रे 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 रे, एक दो की बात करते हो आप। इवन इफ देर आर 100 स्लेव गर्ल्स, ही कैन यूज देम सेक्सुअली। अगर 100 अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पास लौंडियां हैं तो 100 के साथ डिंगी डिंगी कर सकता है वो। अगर काफिर औरत है और 100 की गिनती में है, आप कर सकते हो, उसको सेक्सुअली यूज कर सकते हो, और शादी की कोई जरूरत नहीं। निकाह की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसका रहम पाक साफ हो जाए, यानी उसको पीरियड आ जाए, पता चल जाए कि उसका जो शौहर था उसके नुत्फे से कोई औलाद अंदर नहीं पनप रही है, एक पीरियड तक रुक जाए, और उसके बाद आप सुभान अल्लाह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपको अलाउड है, हलाल है आपके लिए। अच्छा, कुछ कहते हैं कि औरतें जो है ये जानवर थोड़ी ना है। ओ हो, वो कह रहा है कि है। जो काफिर औरतें, जो काफिर लड़कियां जंग में हासिल की जाती है, वो जानवर कैप्चर है। की जाती है, उनको जानवरों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, हक है। हैवान है, हैवान। अच्छा, उसके साथ कोई इंजस्टिस नहीं करना है, कोई उसके अभी भी साथ जो है वो अभी भी नाइंसाफी नहीं। इनजस्टिस नहीं करना साहिल, अभी भी हाँ, इनजस्टिस नहीं करना। जानवर बना के रखना, इनजस्टिस नहीं करना। यार मुझे will समझ नहीं be आती। for sex। यार सेक्स करना है, जानवर बना के रखना है, लेकिन इनजस्टिस नहीं करना। यार साहिल ये कमाल लॉजिक है। कमाल, कमाल पे धमाल है भाई। अच्छा, उसको जो है जुल्म करना उस पे, ये जायज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। है। बाकी ये आप वीडियो भेज उसको देना मुझे। 100 लड़कियों के साथ, ये भेजू आपको। हम्म। हाँ, मेरे मैं पास भेजता नहीं। हूँ। तो आप लोग सोचो कि भाई जो ये आरआर लगाते हैं कि उस जमाने में, ये उस जमाने वाली बात कौन करता है मालूम है? ये यहाँ के हिंदुस्तानी डंगर,
पाकिस्तानी डंगर, अमेरिका वाले डंगर, वेस्ट वाले डंगर, जहां पे ये लोग पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं, इस्लाम को नाफिज करते हैं, जैसे कि ये तालिबानी, ये लोग असल इस्लाम को कबूल करते हैं। नहीं, तब कोई तालिबान, रोकने वाला नहीं है ना, साहिल, तब हाँ कोई रोकने वाला नहीं है ना। एग्जैक्टली। तब उनका शरिया लगता है, तब असल इस्लाम बाहर आता है। नहीं तो दो रुख है ना इस्लाम के, खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। और मैं इसको सल्यूट करना चाहूंगा एडम साहब, इस मौलवी को, कि इसने जो हकीकत है वो बताया है। ये डंगरों की तरह इसने धोखा नहीं दिया। सर वुमेन राइट्स बहुत फैल रहे हैं ना इस वक्त, माशाल्लाह। अफगानिस्तान में ना हाँ बड़े वो कह रहे थे जी, बड़े वुमेन राइट्स दिए हैं इस वक्त तालिबान ने, लो ले लो वुमेन राइट्स, ले लो। वाह, क्या लोग है, क्या सोच है, क्या इस्लाम है। जी अम्माद साहब। साहिल भाई, इन जैसे मौलवियों को तो यार ना मैं सुनता हूँ ना बर्दाश्त नहीं करता हूँ, और आपके सुनने या नहीं सुनने से फर्क नहीं पड़ता ना, ये वो बात कर रहे हैं जो कुरान और हदीस में लिखी हुई है। सर मुझे फर्क पड़ता है ना, आप लोग को पड़ता नहीं तो आप हो। इस्लाम छोड़ दे अगर फर्क पड़ता है तो, क्योंकि ये इस्लाम की बात है। इस मौलवी की वजह से इस्लाम छोड़ दूं? मौली की वजह से नहीं, उसने जो बातें बताई है वो इस्लाम का हिस्सा है और उस वजह से आपको छोड़ना चाहिए। सेम थिंग साहिल भाई, सेम थिंग, मौलवी उसकी बात है, सेम थिंग, इसकी वजह से थोड़ी छोड़ूंगा यार। तो अच्छा तो कुरान ये की आप वजह से छोड़ दें, इसीलिए, कुरान में लिखा हुआ है, आपके कुरान में लिखा हुआ है, कुरान की वजह से छोड़ दें। सर आप लोग कुरान की आयत कोट करते हो ना, आयत कोट करने से कुछ नहीं होता, आप बुक पढ़े ना पूरी। ओके, पूरी बुक पढ़ ली हुई है, मैं पूरी बुक में से हाँ, चैलेंज देता हूँ किधर कि मना मुझे किया है दिखा वो दें बता दो। स्लेवरी कहाँ मना की गई है। स्लेवरी, देखें मसलियत होती है हर चीज में, इस्लाम में एक मसलियत होती है ना। ओके, उस जैसे मसलियत में स्लेव लड़की के साथ सेक्स कर रहे हैं पकड़ पकड़ के, जो इस मौलवी ने बताया, मुझे दिखा दें कहाँ पे मना किया गया। देखें, सेक्स इज नॉट अ सिंगल थिंग ना, मतलब एक यार बंदा थोड़ी करता है। अभी तो हमने वो सेक्स की बड़ी बात करनी है भाई, उस वुमन के वो साथ सेक्स क्यों करना है वो बताएं पहले। वुमेन के साथ करना है तो वुमेन भी करेगी ना, मन अकेला थोड़ी करेगा। नहीं तो वो रेप है ना, जिसके देखिए, बाप को मार दिया, जिसके खामंद को मार दिया आपने, अब उसके साथ सेक्स करेगा तो रेप होएगा ना। वो अपने खामंद, जिसका खामंद मर गया, एडम उसके भाई, साथ 15 एडम दिन भाई, बाद आप सेक्स कर रहे हो, वो एडम कैसे सेक्स भाई, कराएगी? रेप है। एडम भाई, सेक्स इज इक्वल, नॉट इज इक्वल टू रेप। सेक्स इज डिफरेंट, रेप इज डिफरेंट। आप पहले लेट सेक्स मी करें आस्क यू, तभी रेप करें। लेट मी आस्क यू, मेल स्लेव आप कर लड़ाई सकता है करते हैं मेरे फीमेल। साथ, आप लड़ाई नहीं, करते हैं क्यों मेरे लड़ाई साथ। करता हूँ यार, पागल तो नहीं हूँ मैं लड़ाई यार करूंगा। आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चुप करके सुने। आप मेरे साथ यस। लड़ाई करते हैं, मैं आपको कैद खाने में बंद कर देता हूँ, और आपकी बहना को और आपकी मम्मा को वो मैं पकड़ के ले जाता हूँ और उसको मैं बांट देता हूँ, और मेरे साथी अब उनके साथ सेक्स कर रहे हैं 15 दिन बाद, और ये सेक्स होगा, रेप नहीं ना होगा? एडम भाई, मैं जो है, देखिए मेरी बात सुने ना, मैं आपको एक अपना क्लियर कर लूँ, अपना क्लियर करूँ। नहीं सर, मैं देखिए सिंपल बात मोहम्मद की है, अभी इसका जवाब दे अलैहिस्सलाम दें ने मेरा। ना, जो एग्जाम्पल दिया उसका जवाब दीजिए आप अम्माद साहब, यहाँ वहां नहीं भागे। नहीं मैं नहीं भाग रहा। हाँ वो रेप होगा, बिल्कुल रेप होगा, 100% थैंक रेप यू। होगा। और यही मोहम्मद ने किया, तो रेप बोलो ना उस हाँ। चीज को, सेक्स क्यों बोलते हो? आप सेक्स कर रहे हैं, मैं थोड़ी सेक्स कर रहा हूँ, आपने कहा क्या सेक्स करें। हाँ तो रेप है ना, तो मोहम्मद ने भी यही किया ना, लड़ाई की, जो लड़कियां पकड़ी गई उनके साथ सेक्स किया, वो सेक्स नहीं है, वो रेप है। आपने एग्री किया मुझसे, तो मैंने रेप का लफ्ज सही बोला है। इन पे मुशाहिदा करना होगा, इन आयतों पे कोई ना कोई मसलियत होगी, आई एम बहुत श्योर। मुशाहिदा है, बहुत मुशाहिदा है, बहुत मसलियत है, मसले तब वो आप मैं बता जब देंगे आज। करके आऊंगा, मैं आप लोग आ को जाओ, बताऊंगा। अब ये हुई ना बात, देखो अब आप जो है वो सही बने, अभी आपके अंदर की इंसानियत जागी है। जब आपने ये किया कि मैं चेक करके आऊंगा, जब से आप जो गोंगी मार रहे थे ना, वो सही नहीं था। जाइए जाके चेक करिए कुरान की उन आयतों को, हदीसों को कई मर्तबा हमने दिखाई है, पढ़िए, और क्या मसलियत है, किस मसलियत में ये रेप करना जो है ये सही हो जाता है, ये सारे जाके अच्छे आर्गुमेंट्स लेके आना प्यारे। नहीं ठीक है। साहिल भाई मेरी बात सुने, मैं आखिरी पॉइंट रख रहा हूँ, मैं फिर उसके बाद हाँ जाऊंगा। देखें, कोई भी मजहब हो, कोई भी मजहब हो, इस्लाम को ले लें, किसी भी ले लें, सेक्स डिलीवरी पे आप लोग बात कर रहे हैं, सेक्स डिलीवरी बल्कि रेप पर, रेप है, बिल्कुल ही रेप है, मैं 100% मानता हूँ। मैंने मसलियत की बात इसलिए की कि कोई मजहब अपने खिलाफ इतना क्यों लिखेगा यार, मतलब इस्लाम है ना, वो ये नहीं लिखता सेक्स डिलीवरी पे, उसका क्या चाहता था, छुपा देता।
उसने लिखा अच्छा क्यों? इसका जवाब दे। उसने वो लिखा लिखा क्यों? उसने ये भाई क्यों लिखा जवाब कि हज़रत लोगे, आयशा 9 साल की जवाब थी, लोगे, तो उनसे जवाब निकाह लोगे, किया गया, उनके साथ सेक्स किया गया। वो जवाब लिखता ही नहीं, वो लोगे, छुपा देता। जवाब लोगे। यस। वो इस वजह से लिखा गया क्योंकि जब लिखा गया तो इस्लाम पावर में था, उनके लिए ये सारी चीजें जो सही थी, उनको ये नहीं पता था कि आगे अगले जमाने में या आगे जाके दौर में लोग इसको गलत कहेंगे। उनको लगा था कि इस्लाम का गलबा जैसे तब है वैसा हर वक्त पूरी दुनिया में रहेगा, और इस दूसरी वजह साहिल बात से भाई, लिखा है। साहिल और भाई, दूसरी साहिल बात भाई। गलबा, रुक जा, लेट मी ऐड। जी। और उससे पहले गलबा देने के लिए एक मर्द के लिए दो ही चीजें होती हैं, पैसा और औरत। और आपने आई डोंट थिंक सो, आई डोंट अगर थिंक सो। खैर, यार आप ये ले। शट द एफ अप मैन लेट हिम प्लीज, कंप्लीट यार, लेट हिम कंप्लीट अम्मद भाई, ओके, बोलो। इंटरप्ट ओके, बिला ओके। वजह बीच में, ठीक है। आपके जितने भी जहादी मुसलमान थे इनके लिए दो चीजें थी, पैसा और औरत। और मोहम्मद ने औरत की इंसाइटमेंट दी और पैसे की इंसाइटमेंट दी कि आपको मिलेगा माले माले गनीमत का गनीमत। पैसा और साथ में आपको हम्म। मिलेगी औरत। और ये दोनों चीजों के ऊपर इस्लाम जो है ना तलवार लेके निकल पड़ा सारी दुनिया को कत्लो कताल करने। दैट्स इट। नो, डेट नॉट और क्या है? सेट। नो, नो, डेट नॉट सेट। साहिल भाई ने अभी मुझे कहा, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। उन्होंने कहा कि यार उस टाइम इस्लाम का गलबा था, इसलिए उन्होंने ये बात की। तो मैंने इससे थोड़ी सी देर नहीं, पहले इस्लाम का मैंने ये गलबा कहा था कि साहिल ने साहिल ने थोड़ी सी जी, गलती ये जी, कर जी। दी यहाँ पे कि ये बातें उस वक्त लिखी गई जब भी इस्लाम का गलबा नहीं था। तो वो बातें उस वक्त मोहम्मद ने कही, अगर मैं आपकी सीरा के मुताबिक चलूं जिसको आप मानते हैं, मोहम्मद ने ये मैं नहीं बातें उस मानता, वक्त की हैं सीरा जिस वीरा मैं वक्त नहीं अभी मानता। आप मानते हैं। मैं नहीं मानता। आप मानते हैं वरना इस्लाम 14 साल पहले नहीं आया। तो अब आप मानते हैं खतीजा के साथ शादी भी थी और खतीजा 40 साल की थी, आप मानते हैं। तो ये सारी सीरा में लिखी हुई है, जरा चुप कर जाएं, आप मानते हैं। आप सेलेक्टिवली मानते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन आप मानते हैं। तो जिस वक्त मोहम्मद ने स्लेवरी अलाउ की थी उस वक्त अभी मोहम्मद 100% पावर में नहीं था। उसने अभी सिर्फ मदीना कैप्चर किया है। मदीने में से बाहर अभी उसने निकलना है। लोगों को बाहर लेके अटैक किस तरह करवाएगा वो? लालच क्या है? तो मोहम्मद के पास लालच थी दो चीजों की, एक थी औरत और एक थी पैसा। ये दो चीजों का लालच दिए के निकला मोहम्मद। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर वहां पे मर जाए हम तो हम औरत और पैसे के लिए मर जाए भाई, हम नहीं मरते, हम नहीं जाते, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मोहम्मद ने क्या कहा, आओ मर गए तो जन्नत में औरतें, मर गए तो जन्नत में सोना, मर गए तो जन्नत में तुम्हें सोने और चांदी के और हीरे जवाहरात मिलेंगे। भाई मैं जन्नत में पहुंच गया, मुझे हीरे जवाहरात का क्या करना है भाई? मैं पहुंच गया हूं, अब मुझे हीरे जवाहरात क्यों चाहिए? मोहम्मद ने कहा नहीं, वहां पे तुम्हारे घर पे हीरे जवाहरात लगे होंगे, सोने की कंगियां होंगी, पप्पू पप्पू बच्चियां होंगी। तो भाई उसने यहां से ही इंसाइड किया और यहीं से इंसाइड करके लेके निकला। दैट इज द रियलिटी। बोलो आप। एडम भाई देखें, आप ना, मैं ये पूरी पूरी स्ट्रीम सुन रहा हूँ, ये 4 घंटे 20 मिनट की ना। तो स्लेवरी के लिए मैंने, उसमें कोई ना कोई मसलियत होगी, मैं पढ़ के फिर आपके पास दोबारा आऊँगा। लेकिन आपकी जो ये पूरी मैंने स्ट्रीम सुनी ना, यार उसमें बार बार ये एडम भाई, मसलियत होगी, मसलियत होगी, मसलियत होगी, मसलियत होगी, और आज तक आपको मसलियत का पता नहीं लगा। 14 साल से आपके किसी मौलवी, इमाम, मुफ्ती को मसलियत का पता नहीं लगा। दुनिया का कोई शख्स मसलियत नहीं बता सका, लेकिन मसलियत होगी। ओके, दोबारा ये एडम सेंटेंस ना भाई, बोलना, असल मुद्दे पे आओ। एडम भाई, इसीलिए तो मैं मुसलमान हूँ, मैं मानता हूँ, मैं सवाल नहीं करता, इसीलिए तो मुसलमान हूँ ना, वरना मैं तो भी अपंग काफिर हो ना? होता। नहीं, ये तो मैं आप फिर लोगों को कहते हो कि ये लोग अपंग हैं। यार क्या कहते हैं यार लोग, ये तो लोग दिमागी अकीदा अपन। गलत है। तो आप दिमागी अपंग हो, बस मैं मानता हूँ, बस मैं मानता हूँ, बस मैं मानता हूँ। नहीं, चलें ठीक है, मैं, आप मुझे छोड़े ना, मैं तो हूँ ही बेकल, पता नहीं जो भी मुर्तद जो भी। आप बोलो मेरी मैं बात सुने। दिमागी अपन हूँ। हाँ, हाँ, हूँ, ठीक है, वो क्या मसला है, हूँ। मेरी बात सुने। आपकी मैं पूरी स्ट्रीम सुन रहा हूँ। आपने क्या कहा ना, मैं उससे पहले, मैं, मुझे वो बहुत बुरी लगी वो बात। आपने कहा कि यार मोहम्मद ने 2 बच्चियाँ डांग ली, क्या कर ली, डिंग डोंग कर ली। फिर आपने दोबारा कहा, फिर आपने दिमागी दोबारा कहा, फिर आपने कहा 3 बच्चियाँ हाँ। कर ली, फिर आयशा को भी वो कर लिया। हाँ तो आप इस सेंटेंस से, आप सिर्फ ये, आप मुझे मुशाहिदा करके आप बताएं कि जी। आप इस पे मर्द को खुद ही सुपीरियर बता रहे हैं, क्या मतलब 2 बच्चियां डांग ली, क्या मतलब इसका? हाँ? आप ये कहें ना उन दोनों ने सेक्स किया, डांग ली का मतलब क्या नहीं। होता है? रेप होता है। मतलब आप हाँ मर्द को सुपीरियर बता रहे हैं उसमें, हाँ आप खुद बता रहे मोहम- हैं यार कि डांग ली, हाँ डांग ली, हाँ, यही क्या मोहम्मद मतलब है? सुपीरियर था, मोहम्मद सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला शख्स था। मैं तो 1000 दफा ये बात बताता हूँ। ही इज द पर्सन हु वाज द मोस्ट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर्सन, जिसकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, शिकार था उसको।
तभी तो उसने नो अपना नाम मोहम्मद रखवाया। मोहम्मद जिसकी तारीफ की जाए। मेरी स्ट्रीम में है कि मोहम्मद का असल नाम क्या था, जाके सुनना। उसका असल नाम था कसम, काफ से मीम, कसम। क्योंकि वो एक बिन बाप के बेटा था, उसको मनूस बच्चा कहा जाता था। जाके देखो मेरे मेरे चैनल के ऊपर, एडम सिंगर उर्दू चैनल के ऊपर, मोहम्मद का असल नाम वो कसम। उसका नाम मोहम्मद क्यों पड़ा? मोहम्मद ने जब बड़ा हुआ, वो उसने अपना नाम मोहम्मद रखवाया, क्यों रखवाया? आपकी सीरा में डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ, मुझे पता है। कल स्ट्रीम कर रहा हूँ कि मोहम्मद का असल नाम मोहम्मद क्यों था। उसने कह दिया मेरे दादे ने मेरा नाम मोहम्मद रखा, दादा मर गया, आप जो मर्जी रख लो। तो एट द एंड ऑफ द डे, पहले मैंने स्ट्रीम की भी इसका नाम मोहम्मद का नाम कसम क्यों था, अब स्ट्रीम कर रहा हूँ मोहम्मद का नाम मोहम्मद क्यों पड़ा, कि अल्लाह भी मोहम्मद की तारीफें करता है। मैं कल रेफरेंसेस दूंगा, आ जाना। अल्लाह मोहम्मद की तारीफें करता है। दूर फिटे मुंह दुनिया जहान को मानने वाला एक इंसान की तारीफें करेगा, क्या पागलपना हो गया? आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं तारीफ उस खुदा की जिसने रब, जिसने जहां बनाया। वो जिसने जहां बनाया वो तारीफें करेगा एक इंसान की? हाउ स्टूपिड इट इज, हाउ इडियोटिक इट इज। हाउ इडियोटिक इट इज। मेरी बात सुने, आप भी इसी मजहब के मानने वाले थे, आप भी सजदे करते थे, इसीलिए तो छोड़ दिया ना इस रोजा रखते बगैरती थे। को। नहीं मानते थे ना? कितने साल माना? हाँ, मानते थे बड़े तो। साल माना। हम भी स्टूपिड है, हम भी स्टूपिड है, अभी तक हाँ? स्टूपिड है। कल अल्लाह अकल दे देगा, फिर देख लेंगे। मैं अल्लाह आपसे जब ये तक कह अकल, रहा था, अगर अल्लाह ने अकल देनी है फिर आप नहीं बाहर निकलेंगे। आपको किसने दिया था? अल्लाह ने अकल नहीं देनी है, अकल आपके पास है, यूज करना है आपने। अरे कल आप अल्लाह नहीं कुछ सजदा देने कर लगा, रहे अल्लाह थे, तो गुमराह करता है। आप कल सजदा कर रहे थे उस अल्लाह को। सजदा, सजदा मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट थिंग। मतलब मैं किसी को हाँ, सजदा नहीं करता, मैं उस हाँ, वक्त किसी को सजदा करूंगा जब मैं उसको, उसके सामने बिल्कुल सरेंडर हो जाऊंगा। कल तक तो हाँ, आप कर रहे थे, हाँ, कल आप उसी थे अल्लाह ना को कर रहा भाई, था। सजदा कर थे रहे का थे। ताना क्यों दे रहे हो? थे का ताना नहीं देते हैं। आज क्या है उस पे बात करती है, बात होती है। चलो अम्माद अरे साहब, वैसे भी मैं, आपसे काफी, सुन सुन अम्माद भाई, आप ये मान जी रहे कि आप दिमाग के अपंग है, और आपने ये भी कहा, यानी आप ये लोगों को कह रहे हैं कि जितने भी मोमिन हजरात है वो दिमागी अपंग है, और इसी वजह से वो मुसलमान है। अगर दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे जैसे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। जरा दूसरे मोमिन हजरात से भी हम लोग बात कर रहे थे, काफी वक्त आपको दिया है भाई। चलो ठीक, ठीक है प्यारे मेरे भाई, ओके। थैंक यू सो मच। मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या भाई लोग? हाँ, पब्लिक बोल फिट रही मेरा आवाज नहीं फिट आ आ रहा है। रहा, फिट आ रहा फिट आ आपका आवाज। रहा है ना? हाँ, हाँ, जिसको जिसको नहीं आ रहा है उसके स्पीकर में मसला है प्यारे भाई लोग, बाकी स्पेशल सब फिल्टर लोगों को लगाया आ हुआ रहा है। साहिल साहिल की आवाज फिल्टर हो रही है, स्पेशल फिल्टर लगाया हुआ है किसी ने। है। यार कहीं सॉलिड पढ़ा लिखा मुसलमान दे यार, इस किस्म के नहीं जो कहें यार मोहम्मद 2 साल बाद पैदा हुआ, कोई पढ़ा लिखा दे यार, कोई डेंगू मुसलमान दे आज। सबको लेके पूछ लू। हाँ, कौन पढ़ा लिखा है? एक एक गे भाई सबको भी लेके बैठे हैं, पूछ ले अली जो भाई। पढ़ा लिखा है, फिट किस्म का, जो मानता है इस्लाम को। ओके, हेलो, ये कौन है? पली कोंडा नरेश भाई, ब्लॉक कर दूं क्या आपको? नहीं करो भाई, अभी एक बार आपको किक कर रहा हूँ, अगले बार अभी फिर से जुड़ोगे तो सीधा ब्लॉक कर दूंगा। हाँ यार आप भाई, चार में पहले, से पढ़ा लिखा कौन है? हाँ, फरदीन, जान मोहम्मद, अली गे और मुरसलीन, मुरसलीन अली, दो दो अली है, उसमें से एक गे है। पढ़ा लिखा कौन है भाई इसमें से? एडम भाई से बात करनी थी। पढ़े लिखे हो? हाँ, कितने इस्लाम पढ़े को हो? पढ़े लिखे हो? 1 घंटे पहले आया था। मैंने बोला था जीसस को उसकी क्रिएशन ने कत्ल किया, इन्होंने क्रिश्चियन का नाम थोप के मेरे को निकाल दिया झूठ बोल के। इनको शर्म आती है झूठ बोलने की? ओपनली झूठ बोलते हैं एडम भाई। 1 बगैर घंटे पीछे जाओ। क्रिएशन और क्रिश्चियन में बड़ा फर्क है, और तूने वहां पे क्रिश्चियन बोला था, अब तू क्रिएशन बोल रहे साले। उस वक्त अरे तूने एडम भाई, क्रिएशन मेरी बोला है, बात, मैंने एडम मैंने भाई, रिवाइंड करके एडम भाई, पढ़ाई है। मेरी बात। अच्छा तू अभी सब्र करना, असल मुझे पढ़ा लिखा मुसलमान दो यार, कोई भी, इसको बाद में हाँ खेलते हैं भाई, इसके साथ। फरदीन, एक एमडी कैफ को भी ले लिया होगा। हेलो हाँ, ये कौन है? फरदीन, आवाज आ रही मेरी? बहुत स्लो है फरदीन साहब, हेडफोन लगाया हुआ है आपने? नहीं लगाया हेडफोन। अच्छा, तो थोड़ा मुंह के नजदीक लेके आए ठीक है, फोन, मुंह के नजदीक ले आया। और नजदीक लाए थोड़ा। हाँ चलो, और ले आया। हाँ, इतने सेटिंग पे ही रखना, ठीक है? ठीक पढ़े ठीक लिखे ठीक। हो जनाब? देखो, पढ़ा लिखा अगर दुनियावी हेलो, एतबार से देखोगे तो ग्रेजुएशन हाँ है, दुनियावी एतबार से ग्रेजुएशन है। और अगर हाँ, इस्लामी एतबार से देखोगे
तो बस नॉर्मल जानता हूँ। अच्छा फिर और आप मैं रुके यहाँ जरा, यहाँ पढ़ा लिखा आपसे कौन है? सुनिए, हेलो सुनिए, आपसे पढ़ा बात लिखा करने कौन के है? लिए यहाँ नहीं आया हूँ। एक क्वेश्चन मेरे से मेरा कमेंट में किया था। कोई काजल नाम से लड़की थी, उसका नाम दिखा रहा था, उसने मेरे से मैसेज पे बात किया था, उसने बोला आ लाइव में वहां बात करेंगे, तो वो भाग गई फट्टू डरपोक कायर, और वो ओए तुमसे बात फट्टू करने के लिए। डरपोक कायर, तू यहाँ सुनना पे है सुनना मुझसे बे बात साले, करना। सुनना रे जाहिल की औलाद, सुन साला मेरी तेरा बात साले। मोहम्मद साले हराम के पिल्ले, आ यहाँ पे गया आके आपका हमें जाहिल कहेगा साले, कुत्ती के बच्चे। आ गया जा आपका दफा हो जा, जिस होल में से निकला उसी होल में वापस जाके दफा हो जा। हराम खोर ना हो तो यहाँ बैठे हैं ना हम, बात करनी है हमसे कर। अंब का तुझे पता नहीं है, तूने खुद कह दिया कि तुझे इस्लाम के बारे में अंब का नहीं पता, तूने सिर्फ ग्रेजुएशन की है। जब पता होगा तो आ जाई, बात करनी नहीं है। चैट में कोई लड़की बैठी हुई उससे बात करनी है, ना महरम से बात करेगा साले जहन्नम में मरेगा। जाके अपनी किताबें पढ़, जहन्नमी बगैरत। यहाँ महरम बैठा है, बात कर मुझसे, हिम्मत है तो। एक माँ का दूध पिया तो हिम्मत है, बात कर। बकरी के दूध पी के पलने वाली कौम, जब दिल करो दूध निकाल देते, जब दिल करो पीछे डाल देते उस बकरी के। काफी है कि और भी सुननी है सलावातें मुझसे? तमीज से इल्म बात है कर। इसका इल्म है झाट भर, और बकवास करेगा रात भर। हाँ भाई जान मोहम्मद साहब, एक जान पढ़ा लिखा मोहम्मद, मुसलमान नहीं बैठा हुआ है। जान मोहम्मद, अरे बोल भाई जान मोहम्मद। हेलो भाई साहिल भाई। हाँ भाई मोमिन है। गया हाँ जान भाई मोहम्मद। जान मोहम्मद नहीं बात करेगा। सलीम, सलीम। सलीम की स्पेलिंग भी इसको लिखनी नहीं आती ढंग से। एडम भाई बाकी 1 घंटे वाली लाइव लो ना, क्रिएशन बोला था। यार सब्र करना तू, अंब का तुझे भी नहीं पता है, तूने क्या यहाँ पे बात कर लेनी क्रिएशन क्रिएशन। सब्र कर, तुझे क्या सब्र कर। जो मुझे मुसलमान चाहिए, जो पढ़ा लिखा मुसलमान, तेरे को भी अंब का पता नहीं क्रिएशन। हाँ, तू तो ये प्रॉफिट फॉलोअर, तू तो अपने रसूल की क्या कहते हैं हरकतों से भाग रहा था, तू क्या बात करेगा। अंब का तुझे पता नहीं है। जान मोहम्मद नहीं बात करनी यार, तुमने निकाले तुम्हें। नाम क्या एंटी के जान मोहम्मद। जान मोहम्मद, मोहम्मद की जान। ओके, जान मोहम्मद ने बात नहीं करनी। ओके तो जान मोहम्मद को कल्टी देते हैं। गया जान मोहम्मद, बात करना हो तो ढंग से। हाँ भाई, हाँ भाई अली भाई गे साहब। ये यार वैसे ही मुसलमान नहीं है, गे कैसे मुसलमान हो सकता है यार? अरे जहन्नमी है गे प्रॉफिट तो। फॉलोअर भाई, क्यों भाग रहे हो? बात कर लो, भाग और क्यों रहे हो? तेरे अलावा बाकी लोग भी है, क्यों डंगर डर चुप रहा है? कर। सब्र नहीं है इस बगैरत को, इसको बैक सबर स्टेज कर रहने रहे दे, इसको भाई, ऐड क्यों करते हैं? प्रॉफिट बाकी लोग फॉलोअर बैठे हैं, रुक पहले जा। उनसे बात कर लेना, तुझे आते हैं लाइन में लगाते हैं तेरे को, तो लाइन देते हैं। मिस्टर के, लेते लेते देखो, रुक जा। हेलो एडम, हाँ मैं गे गे हूँ। साहब। मैं तेरी बेटा, तू मेरी कुछ नहीं कर सकता, जो करूंगा मैं ही करूंगा, क्या हुआ, ये गाली तुझे दिया पता इसने। नहीं है। हाँ शुरू हुआ था अभी, ये शुरू हुआ था मैं तेरी, लेकिन मैं तेरी हाँ, पे पकड़ लिया मैंने इसको। क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो। आपसे अच्छे से बात कर रहे तो अच्छे से बात करो ना जनाब। गे साहब, आपने खुद गे लिखा है ना, हमने थोड़ी ना लिखा है। लड़ चुसा दे एडम। ये देखा, ये लगा हुआ है। हाँ। क्या बोला, चुसा दे। लड़ चुसा दो मेरे को, मैं गे हूँ, मुझे लड़ चुसा। यार चल गंदा बैन हो बंदा है गया यार, तू। गंदा बंदा है, बैन कर दे यार इसको। हाँ भाई, क्रिएशन क्रिएशन, ये ले पकड़, दोबारा उसी जगह से ले लो लाता हूँ। एडम भाई, ओए 1 ले घंटे लिया पीछे दे, ले लो सबर मेरी कर बात। बे, सबर कर। ले लो। ये ले, ये दोबारा ले, आजा। और साहिल भाई आजा आपसे विनती है, आजा, मैं प्यार हूँ से प्यार बताइएगा मैंने तेरा, क्या बोला है, ठीक है? आजा आजा। साहिल भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? चल चुप हाँ कर बे। ठीक है भाई, ठीक अरे है, डर सुन क्या रहा लेना, है? तेरी एडम तो बात कर सुनता रहा है, हूँ। जीसस जो है वो खुद की क्रिएशन से पिटे हैं क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, तो जीसस कैसे मोहम्मद से कंपेयर हो सकते हैं? क्या बोला है मैंने? क्या 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 क्रिश्चियन। क्या क्या। उफ तौबा। एडम भाई आपने जीसस कहा ना, साहिल भाई, हाँ, तो हाँ। जीसस को तो उनकी क्रिएशन, उनके खुद के लोगों ने सूली पे चढ़ाया ना, और चले जरा प्रॉफिट दिखाए मोहम्मद मुझे को तो क्रिश्चियन। ओके, क्रिश्चियन की बजाय, क्रिएशन कहा चलो ना? ठीक है, मैं मान लेता हूं कि किसी हद तक तूने क्रिएशन कहा, उनके खुद के लोगों ने जब तुमने कहा था नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट समझ मैं मान वो लेता हूं ठीक कि है। तुम्हारे लहजे में मसला था और मुझे बोलने में क्रिश्चियन सही नहीं फील बोलता हुआ, है।
तुमने सही नहीं बोला, और लेकिन फिर बाद में तुमने ऐड किया था हिंदी में उनके अपने लोगों ने। जब उनके अपने लोग कहोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्रिश्चियन बन जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियन क्रिश्चियन और फिर क्रिश्चियन, और एक दफा क्रिश्चियन तुमने बोला, फिर क्रिएशन बोला, क्रिश्चियंस के मुताबिक उनकी क्रिश्चियन। तो यस, मैंने गलत फील किया उस वक्त, क्योंकि फिर तुमने उर्दू में जो बोला वो ये बोला है उनके अपने लोगों ने। तो लोग वो होते हैं जो फॉलोवर होते हैं और उसे क्रिश्चियन ही बोलते हैं। नाउ इस मैं चीज बोल का, रहा हूँ आदम भाई, इस मैं चीज बोलूँ का अब, नहीं, कुछ नहीं बोलना। उनके मुझे अपने बताओ लोग इस बनी चीज का। इसराइल है मेरे भाई, उनके अपने लोग बनी इसराइल है। पूरी बात तो सुन ले करो, नीचे फेंक देते हो। खुद की बात पूरी कर लोगे, दूसरों की बात ही नहीं सुननी है। ये कौन सा तरीका होता है बात करने का? तुम लोग को उसूल ही नहीं पता बात करने का। नहीं, गाली पहले पक लेते हो, और किसी की माँ को और किसी की बहन। चुप, किल तुम्हें कर रहा दोबारा है। लेके आए हैं, किल नहीं करना है, मुद्दे पे बात करनी है। हाँ, मुद्दे पे बात करना भाई, क्यों इतना फलफला रहा है? फलफलाते नहीं इतना, थोड़ा सुन। हाँ, किससे होगी मुद्दे की उनके बात, ये बताओ, एडम से या साहिल से? क्रिश्चियन के भाई, जब तुम क्रिश्चियन कर रहे थे, ठीक है, तुम आ जाओ मूसा की बात के ऊपर, साहिल से बात कर लो, मैं बाद में तुमसे बात कर लूंगा। साहिल मूसा को फॉलो करता है। साहिल मूसा को फॉलो करता है? कौन से मूसा? क्रिश्चियन वाले मूसा को? इस्लामिक मूसा। साहिल भाई मुस्लिम है? लेकिन नहीं उसे मूसा मुस्लिम नहीं। पसंद है इस्लाम का। तो मूसा पसंद है तो मूसा की तालीम सबसे पहले यही है, गॉड को फॉलो करो, वो गॉड को जिसका आइडल ना हो। जी, वो फॉलो करता है उस गॉड को जिसका आइडल नहीं है। तो साहिल भाई सही बात है। हाँ, हाँ, सही बात है। उसका कलमा भी है। तो तुमने उसका कलमा नहीं, तुमने साहिल का कलमा नहीं तो सुना कह हुआ? दो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो। ये देखो अबे साहिल का मोहम्मद कलमा साहब सुनो। बचा गए। साहिल भाई कॉमेडी नहीं चल रही ना, आपके खुद के लोग हंस रहे होंगे, जिनके सुबह से लोग बेवकूफ़ी बना रहे हैं ना, वो सारे हंस रहे हैं। ये साहिल क्या कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। एकेडमिक डिस्कशन हो पाएगा या फिर ये कॉमेडी होगी? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ तो एकेडमिक डिस्कशन हो पाएगा, कॉमेडी होगी? आपको कलमा ही पढ़ाना था, तो कलमा पढ़ दिया जनाब। और बताइए, आप भी पढ़ मैं लेंगे वाला आप कलमा। एडम भाई, ये तो फॉलोसी हो गई और आपकी जाहिलियत सामने आ गई, क्योंकि आपने कहा ना मूसा को मानते हैं, ओके। और यहाँ अरे भाई सुन सुन सुन, थोड़ा रुक। अभी जब हमने मूसा पे बात की, मूसा को मानते हैं, तो तूने ये क्यों बोला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ो? ये तेरी जहालत नहीं है कि हम मूसा के मानने की बात कर रहे हैं और तू कह रहा है कि मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ू? क्यों भाई, मोहम्मद साहब का कलमा क्यों पढ़ू? मोहम्मद साहब तो मेरे लिए रोल मॉडल ही नहीं है। ये जवाब दे। इसलिए पढ़ो क्योंकि एडम भाई ने कहा साहिल जो है इस्लामिक मूसा को मानता है, पीछे रिकॉर्डिंग में चेक कर लो। खुद की हाँ, बातें देखते मूसा नहीं हो, को फिर मानता है दूसरों को ना बोलते भाई, हो। मोहम्मद साहब को ये नहीं मानता है। एडम ने कहा ना, एडम से पूछो। हाँ हाँ ना, हाँ, तो मूसा को सुन उसकी मानता बात। है। एडम नहीं, एडम मेरे भाई, तुमने ही कहा ना कि साहिल इस्लामिक वाले अबे और मूसा को मानता टंगर, है। उसकी बात सुन, वो क्या कह रहा है? वो मूसा को मानता है, मोहम्मद को नहीं मानता। तो किससे बात करूं? साहिल से करूं, एडम से करूं? एक दिन बात करें ना। तो फिर मुझे क्यों बोल रहा है? उसको बोलना, उसकी सुन। तो तुम चुप रहो, मैं उनसे बात कर ले रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? दलाल हो गया उनके यार। नहीं नहीं, अच्छा, दलाल मोहम्मद था औरतों का, देख। औरतों के साथ दलाली हाँ करता वो था, भाई, यही तो बांटता था। होता है, खुद के हाँ हाँ, डिस्कॉर्ड में बांटता लिखते था। हो कि जीसस अगर की। मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ठीक है, कि साहिल से बात मोहम्मद कर रहा हूँ। औरतों की नहीं, दलाली करता मुद्दे था, से उठो नहीं मत। नहीं, अभी मुद्दों अगर पे मैं हटो, मैं आपको साहिल भी से बात दिखाऊं, कर रहा हूँ। यार, अगर मैं साहिल से बात आपको कर भी रहा दिखाऊं हूँ। कि ना 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 तूने ना, इल्जाम दलाल तुमने लगाया। मुझे कहा। अब दलाली मैं दिखाऊंगा तो फिर आगे चलेंगे। साहिल साहब, मोहम्मद औरतों की दलाली करता था और औरतों को कैरेट्स, गाजरों की तरह बेचता था। हाँ गाजरों की तरह, गाजर मूली जिस तरह आप बेचते हैं ना साहिल साहब, उस तरीके से बेचता हाँ था। साहिल साहब, मुझे बताइए कि दलाल किसे कहते हैं? दलाल की डेफिनेशन दें। हाँ, जो कई तरीके के दलाल होते हैं, प्रॉपर्टी के दलाल होते हैं, औरतों के दलाल होते हैं, और शेयर मार्केट के दलाल होते हैं। आप किस दलाल की हम्म। बात कर रहे हैं? सर, जो मैं दलाल की बात कर रहा हूँ जो में औरतों का डील दलाल करते होता हैं। है, जो फीमेल्स अच्छा, का दलाल होता है। तो ये पूछ ले इनसे के साबित कर दे ये बात, प्यारे भाई। मैं सर पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, और हाँ, साबित सबूत पहले, मैं अब तो कुछ और स्टेटमेंट बात बाद कर में। रहा था, इन्होंने दलाल मुझे कहा मैं है तो साहिल ये का, बोल रहा मैं था इनको कि दलाली मैं दिखाता हूं कि मोहम्मद औरतों की दलाली करता था। देखिए, सीधा एडम क्यों मुद्दे बोल पे रहा है? बात ही मुद्दे पे, बात ही मुद्दे पे, मुद्दे से हटके बात ही नहीं करनी। अब ये ले साहिल साहब,
ये देखिए हाँ कि मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं, इनको कहें कि आके हदीस पढ़ दें, तो साबित ना हो कि मोहम्मद तो लाल था तो मुझे पकड़ लें। हाँ, प्रॉफिट्स फॉलोअर हदीस पढ़ दे भाई। अरे भाई एडम भाई बाइबल पढ़ते हैं, उसमें स्लेवरी भरी पड़ी है, वो तो हाँ हिपोक्रेसी ना वो लाए बीच में। ठीक है, एडम प्रॉफिट्स भाई फॉलोअर यार भाई, थोड़ी थोड़ी तो सुनो कम से कम बाइबल सुनो की तो इज्जत रखो एडम भाई। भाई, ठीक डन है, हो गया। बाइबल वाली स्लेवरी पे भी चले जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। साहिल चलिए साहब ये डन पढ़ो। डन डन। इसे क्या मेरे हाँ साथ बोले, हर वो शख्स हाँ जिसने स्लेव औरत रखी और उसके साथ सेक्स किया, वो एक हरामी है, चाहे वो कोई भी हो। इसे क्या बोल दें? चलो बोल दो भाई। तो बाइबल में जो प्रॉफिट्स की जो बातें लिखी हैं उनको भी हरामी कह रहे हाँ हैं। वो सब इंक्लूड हो गए उसमें, हर सब इंक्लूड प्रॉफिट हो उसमें गए। इंक्लूड हो जाएगा, हर कोई, एवरी सिंगल पर्सन। बोल, इंक्लूडिंग मोहम्मद एंड सारे बाइबल के प्रॉफिट जिन्होंने स्लेव रख के उनके साथ सेक्स किया। एक बोल मिनट दे रुक जाना, एक मिनट रुक जाना। तो ये आप ये क्रिश्चियंस की भाईजान, मैं नहीं रुक रहा, मुझे ये हाँ स्टेटमेंट चाहिए सिर्फ। मैं स्टेटमेंट रुक ही बोलो नहीं ना, रहा। अभी आपने सबको घसीटने के लिए बोला है ना, अभी मैं सबको ये घसीट पूछ लिया रहा हूँ, है क्रिश्चियन आपने। स्कॉलर की क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग है प्रॉफिट्स को गाली बकना? सर हाँ मैं वो सब कहता हो हूँ जाएंगे भाई। सब हाँ सब मैं कह रहा हूँ मेरी तुमने मेरा प्रिफर कर दीन दिया में। है ना अरे एडम, भाई, तुमने मेरा अपने दीन लिए ईमान मेरे साथ है भाई, तुम छोड़ो इस बात को, मेरा दीन ईमान मेरे साथ। तुम बोलो, हाँ हर वो नबी, चाहे वो बाइबल का हो चाहे वो कुरान का हो, हर वो अवतार भी ले लो, चलो जाओ, ये हिंदुओं को भी बीच में डाल दो, सिखों को भी डाल दो, एथियस्ट को भी डाल दो, एग्नोस्टिक को भी डाल हाँ दो, दुनिया का हर शख्स, कोई भी जिसने स्लेव्स लेके बना के उनके साथ सेक्स किया है, वो एक हरामी है। बस ये बोल दो। भाई मैं क्यों बोलूं, मैं तो ये बोल रहा हूँ। खत्म। तो तू ये बोल के क्या तू उसको अच्छा अमल समझता है, क्यों नहीं बोल रहा मैं है? ये बोल रहा हूँ बाइबल पे कुफर कर दिया ना एडम ने, हाँ वो खुद करने दे, को तू क्यों नहीं बोल रहा क्या है? करने दे। तू अच्छा अमल तो समझता है उसको। एडम बोल देना कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। अरे भाई वो जो उसने अरे भाई सारे क्या लोगों होता को, है भाई। देख तेरा मसला ये है ना कि तू तवे पे बैठा हुआ है और तू बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, ठीक है। सवाल तुझसे ये है, तूने बाइबल का नाम लिया, एडम साहब ने सारे लोगों को इंक्लूड कर लिया, अब वो बाइबल वालों ने किया या किसी ने भी किया, उस अमल पे एतराज है, उस अमल पे क्या तुझे उस अमल पे एतराज है क्या नहीं वो बता। फंसा वो है जो मुझे बार बार नीचे फेंक रहा है। हाँ समझ गए कौन फंस गया? जिन व्यूअर्स के खुदा अबे को ये गाली बक रहे हो सेंटेंस वो तुम्हें बोलना पैसा दे रहे यार, ये सेंटेंस हो। अरे बोलना एडम, यार। एडम देख अरे मर सेंटेंस देना नहीं तो बोलना नीचे नहीं यार। करेगा। मर दे तो यार बात मैं करेगा मर नीचे। दूं, मैं साबित करता हूँ, मर दूं, अपनी बहन भेज, 2 बच्चे निकालूंगा 1.5 साल के अंदर अंदर। 9 जमा 9 ट्विंस ट्विंस ट्विंस, ट्विंस 1.5 साल में। टेंशन नहीं ला इस बात की, मर्दाने की देखनी है तो बहन भेज दे। विच इज वेरी बैड स्टेटमेंट, मैंने गलत बात किया, आई एम सॉरी यार। यार अब मुझे माफ करें यार, वाली गलत बात कर दी मैंने, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। दैट्स गुड, सबकी माँ बहन एक जैसी होती हैं, लेकिन तुम्हारी बगैरती की वजह से मैंने बात बोली, आई एम सो सॉरी यार, अब मुझे माफ करी। और तमाम बहनों से भी माजरत यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, माय बैड। मगर बेटा बात ये है, मर्दानगी चेक ना कर, तू ये बता, जो मैंने स्टेटमेंट बोली है वो बता, दुनिया का हर वो शख्स जिसने स्लेव औरत रखी और उसके साथ सेक्स किया, या तो वो हरामी है, या तू बोल दे कि नहीं ये एक अच्छी बात है, दोनों में से हाँ कोई एक ये बात दोनों बोल में दे। से एक बात बोल। अरे तूने कौन से रब से माफी मांगी ये तो बता। वो बाइबल के रब छोड़ के दे उसमें यार, कुफर कर दिया ना। प्रॉफिट बाइबल के प्रॉफिट्स रब के फॉलोअर, प्रॉफिट्स को तूने कमी ना बोला है। प्रॉफिट्स तूने गालियां फॉलोअर, बकी है। प्रॉफिट्स फॉलोअर। स्लेवरी तो इस स्लेवरी अमल बाइबल को, में जीसस ने अलाउ करी है ना, जीसस गॉड था तो। अरे तो उसने बोला ना, तू कैसा चूतिया इंसान है यार। 100 चूतिए मरे होंगे तब जाके तेरे ऐसा सबसे बड़ा वाला चूतिया पैदा हुआ होगा।